ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 अक्टूबर 2024। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। भगवान हमारे साथ में हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं, जिंदगी जीने का कला सिखा रहे हैं कि मेरा बच्चे सदा संतोष में रहे। लेकिन वो खुशी, वो संतोषी आत्मा में नहीं रह रही है। उसका कारण आज बाबा ने वरदान में कहा। बच्चे देखो, आपको खुश रहना है तो आपको खुशी के साथ कनेक्ट होना है ना। जैसे आप घर में हो, एसी भी ऑन है और किसी ने फोन किया और कोई डांट रहा है, उस व्यक्ति की तरफ अटेंशन रखेंगे तो गुस्सा आएगा। एक किसी की तरफ अटेंशन रखेंगे, ठंडी का एहसास होगा। दोनों आपके साथ में हैं, किसके साथ जुड़ना वो आपके हाथ में है ना। इसलिए बाबा कहते हैं परस्थिति। एक होता है स्वस्थिति, दूसरा होता है परस्थिति। स्वस्थिति माना मेरा स्थिति, मेरा स्थिति माना मैं कौन, मैं आत्मा। तो मन बुद्धि को सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करते हुए संगम युग का जो विशेषता है बाबा के गोद में स्थित करते हुए उसके बाद परिस्थिति को देखो। माना अपने शरीर रूपी साधन को एसी कार में बिठाओ, उसके बाद ग्लास द्वारा बाहर की दुनिया को देखो। तो परिस्थितियों को साक्षी होकर देखना। साक्षी माना हमने तो देखा है, इंसिडेंट्स को देखा है, लेकिन जो आत्मा उस परिस्थितियों में कनेक्टेड है, उनका जो भाव है, सुख हो दुख हो दर्द हो, उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसे फिल्म देखते हैं, कोई किसी को थप्पड़ लगा रहा है तो साक्षी होकर देखते हो ना, क्योंकि वो सभी पाठ कर रहे हैं, हकीकत नहीं है। जब छोटेपन में हम फिल्म देखते थे, फिल्म में कोई रोते थे, उससे भी ज्यादा रोना हमारे आंखों में आता था, उनसे भी ज्यादा दुख का फीलिंग हम करते थे। क्यों? उस समय हम समझते थे वो हकीकत है, सच्चाई है, उनको दुख हो रहा है ना। इसीलिए बाबा कहता है किसी का भी पार्ट, इवन अपने तन जो है वो भी पर है, स्व नहीं है। उसको खेल समझकर देखना, उसके प्रभाव में मत आना और अपने मन बुद्धि को सदा स्वस्थिति में रख। और स्वस्थिति में जो कर्मों का फल आता है उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखना। आगे वालों के पार्ट की तरफ वो ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों हो रहा है, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को नहीं लगाना। जैसे आप रास्ते पर जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है, आप बस पर हो, ओके, हमने एक्सीडेंट देखा, कार और बस के बीच में हुआ था, देखा है मैंने, ओके, हम जानते हैं। लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति आपका परिवार का मेंबर है, फैमिली मेंबर है, या लौकिक अलौकिक परिवार का मेंबर है, तब क्या होता है, क्या हुआ,
है ना। कितनी सुंदर बात। अपने परिवार का मेंबर है तो उनको जो दुख होता है उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। कभी कभी हम न्यूज़ सुनते हैं, तब आपको पता चलता है कि यूएस में बहुत बारिश हो रहा है, वहां कुछ लोग मर गए हैं। समझ लीजिए आपका बेटा यूएस में है, आपको अटेंशन आएगा, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं। आपका कोई रिश्तेदार है नहीं, समझ लीजिए हाँ यूएस में हुआ है, बारिश आया है, इतना लोग मर गए, बस यू नो द इंफॉर्मेशन बस। ऐसे ही बच्चे, आपके सामने जो भी आत्माएं हैं ना, वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट परफेक्ट है। तो उसमें अपने मन बुद्धि को लगाकर अपने स्थिति को खराब मत करना। आज तक वही करते आए हो, इसीलिए अपने से भी ज्यादा दूसरों का दुख का असर आपके ऊपर पड़ जाता है। इतनी सुंदर बात है। आज तो हम बहुत खुश रहते हैं, वैसे वायुमंडल वातावरण भी रहता है उस दिन, कल क्या होगा, ऐसा हो गया तो, कल आया नहीं अभी तक, उसके बारे में सोचकर आज दुख का अनुभव करते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया ना, अब चेंज कर सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए बच्चे, परिस्थिति के बारे में, जो पास्ट हुआ है, भविष्य में जो होने वाला है, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को नहीं रखना। संगम युग में जो परमात्मा का प्यार मिला है, उसमें मन बुद्धि को रखो ना। वर्तमान समय में आप देखते हैं जो यंगस्टर्स कैसे रहते हैं, सैलरी आ गया ना, पार्टी करो, कल का कल देखा जाएगा, कितना ईएमआई आता है, कितना पेमेंट कर, बाद में देखा जाएगा। लोन जहां से भी मिलता है ले ले लो और ऐश करो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आपको भगवान का प्यार मिला है, तो ज्यादा समय अपने मन बुद्धि को वहां रखते हुए वो सच्चे ईश्वरीय सुख का अनुभव करके सदा संतोषी रहना। बाहर जहां भी अपने मन बुद्धि को बेचेंगे, वहां दुख रहने के कारण, दर्द रहने के कारण जरूर उसका असर आपको पड़ेगा ही। जब कार पर जा रहे हो, आपको एक ही जैसा एसी, थोड़ा सा ग्लास नीचे कीजिएगा, डोर ओपन कीजिएगा, तो बाहर का माहौल आपको पता चलेगा ना। कभी कभी हम जर्नी करके आते हैं ट्रेन में 10 घंटा 12 घंटा। कल एक माता से मैं बात कर रहा था, वो कह रही थी हम यूएस से आ गए। मैंने पूछा कितना समय फ्लाइट पर बैठना पड़ता है, उन्होंने कहा 18 घंटा। वो 18 आवर्स फ्लाइट में, ट्रेन में तो सो सकते हैं हम, लेकिन 18 घंटा फ्लाइट में बैठना उतना आसान नहीं है। तो जब हम चढ़ने में जाते हैं एसी में, उसके बाद स्पेशली आंध्रा तेलंगाना जाते हैं, वहां जो टेम्परेचर ज्यादा है, तुरंत हमारे स्टॉप आते, नीचे उतरते इतना गर्मीपन का एहसास होता है। इसे आपको भी अनुभव हुआ होगा। जब आप बाबा के घर में आते हैं, माउंट आबू में जाते हैं, भट्टी करके आते हैं, मन कितना प्रशांत खुश रहता है। लौकिक में आते ही इतना टेंशन, इतना चिंताएं, उसका असर तुरंत क्या हो गया पता ही नहीं चलता है। तो वो तन का असर नहीं है, वो मन का असर है। मन में जो वायुमंडल में जो दुख का वाइब्रेशन के साथ आप कनेक्ट हो गए, इसलिए बच्चे उसके साथ कनेक्शन मत करना, और सदा अपने मन बुद्धि को परमात्मा की गोद में रखते हुए सदा संतोषी का अनुभव करना। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ, तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो है। कार पर बैठे हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग मिलते हैं,
जिसको पावर में स्लीपर नहीं है, बारिश में भीग रहा है, कोई टू व्हीलर में भीग रहा है, किसी का टू व्हीलर खराब हो गया है, कोई बस पर खड़ा है, वैरायटी मिलेंगे। देखो, सिर्फ साक्षी होकर देखना बस। उनको हेल्प करने के लिए आप बाहर निकलेंगे ना, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए कैसा भी परिस्थिति हो, साक्षी। भाषण करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। अपने परिवार के मेंबर का कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तुरंत उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। लेकिन इन बिटवीन थोड़ा 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 आप योग करते जाएंगे, वो थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलता है, वहां का जो वायुमंडल का प्रभाव आपको पड़ता है। और वहां आप थोड़ा योग में रहने से वो पेशेंट का भी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। शिवानी बेन अपना अनुभव कह रही थी, जब गुलजार दादी हॉस्पिटल में थी मुंबई में, वहां का इतना अच्छा वायुमंडल था, इवन वहां का जो डॉक्टर्स, उनका मन इतना शांत रहता था, आजू बाजू में जो पेशेंट हैं उनको भी शांति का एहसास होता था, है ना। तो देखने में दुनिया में तो दादी पेशेंट है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं थी। बाबा उस आत्मा द्वारा वहां वायुमंडल बना रहा था, और उस स्टेज में भी दादी द्वारा ईश्वरीय सेवा हो रही थी, भगवान का प्रत्यक्षता हो रहा था। तो अपने स्वस्थिति में स्थित थी दादी। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे बाहर के दुनिया में जो भी होता है उसमें ज्यादा मन बुद्धि को मत रखना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जाना, ऐसा नहीं, देखो भले, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस रहता है ना, रिजल्ट, हर एक आत्मा का जो फल है, उसमें अटक मत जाना। कोई आपके आगे जोर से रोता है, शांत, उसका असर आपके ऊपर ना पड़े, वो रियल नहीं है। क्या परिस्थिति जो है वो रियल नहीं है। अपने शान में रहते हुए खेल को देखो, है ना। जैसे कोई डॉक्टर, दांत निकालने वाला डॉक्टर आता है निकालने के लिए, पेशेंट इतना जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर देखता है और अपना काम करता है, तो दर्द का एहसास वो डॉक्टर को नहीं होता है, लेकिन दर्द का वायुमंडल तो है, तो इनके कारण ही उनको दर्द हो रहा है, लेकिन इसको उसका असर नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा, कोई मांस मछली काटते हैं, बकरी को काटते हैं, है ना, लेकिन जो काटने वालों को उसका असर नहीं पड़ता है ना। डॉक्टर जो सर्जन है, पेट काटता है, हार्ट काटता है, उसमें वो फीलिंग होता, क्या वो लोग काट सकते थे? नहीं है ना। इन क्या फीलिंग है, इस पेशेंट का दर्द ठीक करना चाहिए, वो इंटेंशन है ना। तो आप भी रूहानी डॉक्टर होना, तो रूहानी वायुमंडल का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, उसके असर पर आप आएंगे, तो रूहानी निराकार रूप का सर्जन आप कैसे बन सकते हो बताओ। तो पहले अपने रूहानी स्थिति को स्टेबल रखना, और बाकी का खेल साक्षी होकर देखना। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो, और आपके सामने जो है पपेट शो है, माना कठपुतली का शो है, वो उनका कर्मों का हिसाब किताब भी उनको क्या कर रहा है, खिला रहा है बस, उसमें किसी का दोष नहीं है। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना, व संतोषी होकर रहना। संतुष्ट माना आपको जिस दिन जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना। ज्यादा दुख हमको क्यों होता है? सदा याद रखिएगा, दुनिया में आपसे भी ऊपर वाला भी, आपसे नीचे वाला भी है। आप करोड़पति है तो मिलियनर भी है ना, नीचे लाखपति भी है। कभी भी अपने नीचों के साथ ऊपर के साथ कंपैरिजन मत करना। जो है जैसा है, ड्रामा के अनुसार आपको जो मिलना चाहिए, एक्यूरेट मिला है, उसमें संतृप्त होना। उससे भी ज्यादा मन बुद्धि को परमात्मा में रखते हुए सच्चे संगम युग का सुख का अनुभव करते रहे।
उनको बाबा कहते संतुष्ट मणि। देखो, आप लोग आत्मा हो ना, आत्मा को जो चाहिए वो मिलेगा तभी तो वो संतुष्ट होगा। शरीर को देंगे तो कैसे संतुष्ट होगा बताओ। और शरीर का साधन धन नाम मान शान लोगों के पास है, लेकिन मनुष्य आत्मा संतुष्ट नहीं है। क्यों? वो साधन को दे रहे हैं, आत्मा को नहीं दे रहे हैं। अपने को चेक करो। जब आप यथार्थ राजयोग में बैठते हो, तपस्या में बैठते हो, भगवान की शक्ति आपके द्वारा विश्व तक जाता है, तो लोग खुश होते हैं। उसमें इतना सुकून आनंद मिलता है। भले आप किसी को 1 करोड़ रुपए दे दो, फिर भी वो सुख नहीं मिलता है। क्योंकि जो लोग जिससे भूखे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिनको जो जरूरत है, उस समय उनको दे दो, तब वो लोग दिल से आशीर्वाद देंगे। आपके घर के सामने लोग, माना वो एक मांगने वाला कहता है कल का परसों का भोजन है तो दे दो, कहते नहीं नहीं आगे चलो। और धनवान आया है, उनको कहते चाय तो ले लीजिए ना, एटलीस्ट नींबू का पानी तो ले लीजिए ना, एटलीस्ट जिलेबी तो खा लीजिए ना। वो कहता है मना करता नहीं चाहिए, लेकिन आप फोर्स करते हो, है ना। आपके पास इतना शक्ति है, सारे विश्व का दुख दूर करने का साधना बन सकते हो। उसमें अपने मन बुद्धि को लगाओ। ये दुख का दुनिया में मन बुद्धि नहीं रखना। दुख के असर में आप नहीं आना, वो दुख दूर करने वाले आत्मा बनना। ये बाबा कहते हैं इस शान में रहने वाले आत्मा परेशान नहीं हो सकती। जैसे देखो, एक डॉक्टर सुबह अपने हॉस्पिटल में राउंड लगाने के लिए आता है, कैसे? नशे द्वारा सूट बूट लगाकर, कोट टाई स्टेथोस्कोप लगाकर हर पेशेंट के सामने जाता है, हर पेशेंट रोता है, डॉक्टर जी ऐसा है वैसा है। लेकिन अपने नशे में रहकर कैसे वो क्या करता है, हर पेशेंट को अटेंड करता है ना। वो डॉक्टर की स्मृति के साथ वो कनेक्ट रहता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे, आप ईश्वरी स्मृति से कनेक्ट रहते हो, जिसके लिए मैंने आपको ज्ञान दिया, पालना दी, बड़ा किया, जो मैंने शक्ति दिया, वो ड्यूटी स्मृति याद रहता है आपको? क्या कि दुनिया के प्रभाव में आ जाते हो, राम की गोद में रहते हो या रावण की तरफ चले जाते हो? सीता भूल गई ना मैं किसके साथ में थी, रावण के प्रभाव में आ गई, है ना। इसीलिए इस विधि को आप आज अप्लाई करना। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। अब जहां भी रखता है, अब संतुष्ट रहना। सिर्फ ये बात का एक काम करना, मन को सदा भगवान में रखना। संतुष्ट जो है, जितना भी सैलरी मिलता है, जहां भी बाबा रखता है, जो भी सेवा देता है, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। क्योंकि जितना भी आपको इच्छा होता है ना, इच्छा आपको अच्छा बनना नहीं देता है। अब ज्यादा सोचेंगे तो भी मिलने वाला नहीं है ना। दामा के अनुसार जो है उतना ही मिलता है। लेकिन रूहानी कमाई करते जाना, जितना चाहिए आपको मिलता जाए। आज का स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। बच्चे, आपका फेस ये दिखाना चाहिए कि आपका मन कितना खुश है। फेयर एंड लवली द्वारा, लिपस्टिक द्वारा, गहने द्वारा शरीर को सुंदर बनाते हुए वो चेहरा नहीं, मन का खुशी। जिसे हमारे प्रकाश मणि दादी का चेहरा, शिवानी बहन का चेहरा देखो कैसा रहता है, तो ग्लो पता चलता है, वो खुशी झलक दिखाई देता है। ऐसी खुशनुमा बनो। आपका चेहरे का जो रौनक है, वो मन बुद्धि से आए, कर्मों का फल से आए, इट इज आर्टिफिशियल नहीं। जब हम पहले योग कराने के लिए बैठते थे, जब ईश्वरी ध्यान में आए थे, तो मन बुद्धि को कैसे लगाना मालूम नहीं था।
जब सेवा केंद्र पर निमित्त बहने कहते थे योग कराने के लिए बैठो, तो हम पहले फॉलो करते थे हमारे सामने कौन बैठे वो क्या करते हैं, सॉन्ग लगाया हुआ है या कमेंट्री लगाया हुआ है, ऐसे बैठना, हंसते बैठना और दृष्टि देना, ऐसे ऐसे वन बाय वन बस। तो योग पर बैठते थे, हमारा अटेंशन ये रहता था कि एक इस फेस को खिला हुआ रखना चाहिए, हंसता हुआ बस। दूसरा, उतना सेम डिस्टेंस में दृष्टि देते जाना, इसके तरफ हमारा अटेंशन जाता था। और आज जहां भी बाबा बिठाते हैं, मेरे मन बाबा की तरफ मैं रखता हूं, और मुझे कितना खुशी का अनुभव हो रहा है, मेरा स्थिति क्या बढ़ा हुआ है, उसको मैं चेक करता हूं। मेरा फेस क्या है, शरीर का फेस क्या है, वो मैं नहीं देखता हूं, उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखता हूँ। वो खिला हुआ है, वो मुर्दा है, वो उसको मैं नहीं देखता हूँ। मेरा मन कहाँ है और कैसे वो एनर्जी बढ़ रहा है, कहाँ रखने से, किस विधि से रखने से वो बढ़ता है, वो मैं चक चेंज करता ही रहता हूँ। शरीर के फेस को मत देखना, ठीक है। इसलिए कोई कोई क्या करते हैं, शरीर का फेस देखते हैं और कहते हैं भाई जी आपका फेस तो इतना मुरझा हुआ लगता है। नहीं, बहुत अच्छा योग की स्थिति में रहते हैं हम। जब प्रकाश मणि दादी साकार में थी तो मुरली सुनाने के लिए आती थी, 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल आता था, विद इन 2 मिनट्स में उनका मुख ऐसा लगता था कि डेड बॉडी बन गया, ऐसा मुरझा हुआ। जैसे आपके हाथ को देखो, आइस में है तो ये सारी चमड़ी क्या होता है, सिंक हो जाता है। इसी भाई बहनों, हमारा मन बुद्धि दुनिया में जाता है ना, उसका प्रभाव आ जाता है, अंदर जाने से चुप निसंकल्प शांत हो जाता है। इसीलिए अपने मन की स्थिति को खुद चेक करना, दिखावा का शरीर का स्थिति की तरफ पीछे नहीं भागना। इसलिए अपने मन बुद्धि द्वारा इतना खुशनुमा रहो कि उसका असर शरीर के मुख द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। ओके, ओम शांति।